तो यार मेरे प्यारे बच्चा लोग, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सभी लोग यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा कर रखिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं या जैसे ही लाइव क्लास चलती हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है ना, तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सभी लोग एक बार वीडियो को क्या करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए उन प्रश्नों को लाया गया है, रसायन विज्ञान के 29 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया है कि जो एग्ज़ाम में आपको एग्जैक्टली मिलने वाले हैं। एग्जैक्टली एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे कि जो प्रश्न आज हम आपको बता रहे हैं। इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर बिल्कुल तैयार रहिए और प्रश्नों को लिखते रहिए, और धीरे धीरे दो दो प्रश्न तीन तीन प्रश्न लेकर के आप लोग को डेली के डेली आपको सलूशन इसका करना है। ठीक है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे बच्चों, और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम आपको धीरे धीरे सारा सलूशन करवा देंगे। ये भी हम आपसे वादा करते हैं। और आपको अपने से थोड़ा बहुत मेहनत करना है। जब आप अपने से थोड़ा मेहनत करेंगे ना, तो आप क्या पाएंगे कि हाँ, हम थोड़ा बहुत समझ रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। ठीक, उचित उदाहरणों द्वारा निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। देखिए, ये सारे प्रश्न हमने आपको करवा रखे हैं कि ठोसों में दोष कितने प्रकार के होते हैं, उन दोषों के परिभाषित कीजिए। यह हमने क्वेश्चन बहुत बार करवाया हुआ है। तो उचित उदाहरण द्वारा निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। पहला क्या है? शॉर्टकी दोष, दूसरा फ्रैंकल दोष, तीसरा अंतराकाशी दोष, चौथा एफ केंद्र। चारों को आपको ढूंढ करके क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। हिमांक में अवनमन की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? हिमांक में अवनमन की व्याख्या कीजिए। हिमांक में अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। क्या करना है? हिमांक में अवनमन की व्याख्या कीजिए। हिमांक में अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध आपको स्थापित करना है। यह भी क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल, क्या 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। किसमें? 600 ग्राम जल में मिलाया गया। तो विलयन के हिमांक में अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। क्या करना है? विलयन के हिमांक में अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। ठीक है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फोर्थ नंबर क्या है? चालकता को परिभाषित कीजिए। किसको? चालकता को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना, चलिए चालकता को परिभाषित कीजिए तथा चालकता एवं प्रतिरोध के मध्य संबंध बताइए। देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तो सभी लोग एक बार इसी बात पर सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी लोग, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। आपके पास बुक तो होगी। अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप अपने सर से भी पूछ सकते हैं, सर इसका आंसर बताइए। जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को आप सलूशन करने का प्रयास करिएगा, और जो प्रश्न नहीं आ रहे अपने क्लास में अपने क्लास टीचर से पूछिएगा। यहाँ पे तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, आपके लिए ये भी बेनिफिट है। आप जब कई तरीके जगह से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, तो आपको एकदम बेहतरीन पढ़ाई आपकी होगी। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। चालकता को परिभाषित कीजिए तथा चालकता एवं प्रतिरोध के मध्य संबंध बताइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? इसके दो उपयोग लिखिए। क्या? वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? इसके दो उपयोग आपको लिखना है। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे ना। उसके बाद छठे नंबर क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर है? किसमें किसमें? अभिक्रिया की जो आणविकता है और जो कोटि है उसमें अंतर क्या है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए अगला बताते हैं। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। क्या करना है? अभिक्रिया की कोटि की अभिक्रिया की, ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया से वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालिए। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कर रहा है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो कि 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। कितना? 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है।
इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद HF की तुलना में, किसमें? HF की तुलना में HCl एक प्रबल अम्ल है, क्यों? ऐसा क्यों है? HF की तुलना में HCl एक प्रबल अम्ल है, ऐसा क्यों है? आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाइलोजन रंगीन क्यों होते हैं? जो हाइलोजन होते हैं वह रंगीन क्यों होते हैं, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन को भी आपको बेहतरीन तरीके से लिखना है और समझाना भी है कि जो हाइलोजन होते हैं, जैसे हाइलोजन में कौन कौन से आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना, तो ये सारे क्या आते हैं? हाइलोजन वाले कहलाते हैं। ठीक है ना। हाइलोजन का मतलब क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए आगे आपको बताते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। K2Cr2O7 से क्लोरीन तथा फ्लोरीन से, क्या? क्लोरीन तथा क्लोरीन से सल्फ्यूरिक क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड बनाने के रासायनिक समीकरण लिखिए। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन तथा क्लोरीन से सल्फ्यूरिक क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, K2Cr2O7 से क्लोरीन, इससे हम क्या करें? क्लोरीन तथा क्लोरीन से सल्फ्यूरिक क्लोराइड, किससे? क्लोरीन सल्फ्यूरिक क्लोराइड। ठीक है ना। और कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, क्या? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड बनाने के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ यानी वर्ग 15 के आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। तो ये आवर्त सारणी के स्थान की विवेचना करना है कि ये कौन से आवर्त सारणी में रखे हैं, इनके गुण क्या हैं, ये कैसे व्यवहार करते हैं, ये इसके बारे में आपको बताना है। तो सारी चीज़ों को इसमें आपको लिखना है। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस हैं, आपको पूरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, उसका आंसर आप ज़रूर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, उसका आंसर आप ज़रूर देने का प्रयास करिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड के विरेचन की विधि का वर्णन, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण सहित कीजिए। क्या करना है? सल्फर डाइऑक्साइड के विरेचन की विधि का वर्णन रासायनिक समीकरण सहित कीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड की निम्नलिखित से अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के साथ लिखिए। ठीक, किसके साथ लिखना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, क्लोरीन गैस या ऑक्सीजन गैस। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, क्लोरीन गैस के साथ या ऑक्सीजन गैस के साथ। ठीक है ना। चलिए 14 नंबर की बात करेंगे। तो मिश्र धातुएं क्या हैं? जो मिश्र धातुएं होती हैं वह क्या होती हैं? लैंथेनाइड धातुओं से युक्त, किससे? लैंथेनाइड धातुओं से युक्त एक प्रमुख मिश्र धातु का उल्लेख कीजिए। क्या करना है? एक प्रमुख मिश्र धातु का क्या करना है? उल्लेख कीजिए। इसके उपयोग भी बताइए, इसके उपयोग को भी आपको बताना है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो यानी संक्रमण तत्व जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं, आप समझ आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि अगर डी ब्लॉक के तत्व पूछे या संक्रमण तत्व पूछे तो ये आपको बताना है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं। ठीक, या डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्तित संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये आपको बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, क्या कर रहा है? क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण। ठीक, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तत्व वुड्स फ्रीटियम अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, ये आपको बताना है। चलिए अगला देखेंगे। मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में विभेद के लिए 3 परीक्षण लिखिए। मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में विभेद के लिए 3 परीक्षण आपको लिखना है। ठीक है ना। 19 नंबर की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। कुछ विशेष प्रकार के ईथरों की विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनाने की
बनने की सीमाओं को उदाहरण से समझाइए। सीमाओं संश्लेषण द्वारा बनाने की सीमाओं को उदाहरण से समझाइए। ठीक है ना। 20 नंबर की बात करेंगे, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या करना है, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। क्या करना है, फेलिंग विलयन के साथ रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में एक CHO समूह और 5 OH समूह उपस्थित है। कैसे आपको सिद्ध कर देंगे कि ग्लूकोज में एक CHO समूह और 5 OH समूह उपस्थित हैं। दोनों परीक्षणों की रासायनिक क्रियाएं भी लिखिए। ठीक। 22 नंबर की बात करेंगे, DNA तथा RNA में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। जो DNA है तथा RNA में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर आपको लिखना है। ठीक। 23 नंबर की बात करेंगे, एमीन किसे कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अमीन को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। किसमें एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अमीन को एक एक उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। ठीक है ना। 24 नंबर की बात करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको ओनली रिएक्शन आपको देना है कि बेंजोइक अम्ल से बेंजोफिनोन, एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। ठीक। चलिए 25 नंबर की बात करेंगे, कैनेजारो अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। तो क्या लिखना है, बेंजोइन संघनन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। किस पर, बेंजोइन संघनन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। 27 नंबर की बात करेंगे, तो फेलिंग विलयन क्या कर रहा है, फेलिंग विलयन तथा सिफ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। ठीक। स्मिट अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाना है आपको। पार्किन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक। एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों को पहचानने के लिए रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।